सारे क्वेश्चन न्यू है, सारे क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। पढ़ने की कोशिश मत करना दोस्तों, इस किताब को पढ़ने की कोशिश करोगे डिमोटिवेट हो जाओ। मतलब टॉप 1% स्टूडेंट्स है ना, वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जेईई मेन के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल पीवाईक्यूज कर लो। कोई सी भी एक किताब ले लो जिसमें सारे पीवाईक्यूज दे रहे। अरे भाई, हर एक चैप्टर में 200 पीवाईक्यू, उन सारे पीवाईक्यूज को कर लो। 30 में से 18 क्वेश्चन पीवाईक्यू देगा। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और जो बुक लिस्ट वाला वीडियो है ना दोस्तों, उसमें तो तुम लोगों को मजा ही आ गया है। मतलब है ना, दोनों जो मेरे वीडियोस हैं पहले के, वो दोनों आप लोगों ने बहुत पसंद किए। और एक कमेंट, जो पर्टिकुलर कमेंट था, जिसके अंदर ये था कि सर अब इतनी बात बता रहे हो तो ये भी बता दो चैप्टर वाइज कौन कौन सी बुक कर लें हम। हैं सर, देखो हमारे माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम कितनी भी किताबें खरीद सकते हैं। आप 100 बोलोगे 100 खरीद लेंगे, 1000 बोलोगे 1000 खरीद लेंगे। दोस्तों 100,000 किताबें मैं आप लोगों से नहीं खरीदवाऊंगा। मैं आप लोगों को स्ट्रीम वाइज ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो दोस्तों, एक हाईली रिसर्च बुक जो रिसेंटली अभी आई है, वो ओम शर्मा सर की बुक है, पियर्सन के साथ जो उन्होंने लिखी है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऑल्दो मैं आप लोग को स्ट्रीम बाय स्ट्रीम भी बताऊंगा। ठीक है, मैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट, जो पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है ना, मैं उसके हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये चैप्टर्स दोस्तों, ये वाले जो सारे चैप्टर्स है ना, ठीक है, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों जो बुक है, ये दोनों जो चैप्टर्स है ना, इसके अंदर अभी पिछले सालों के जो ट्रेंड्स आप देखोगे, रिकरेंस रिलेशन आ रहा है, थोड़ी सी नॉन रूटीन चीजें भी आ रही हैं। तो इसके अंदर आप लोग मतलब केवल ये दो चैप्टर के लिए IOQM, मैथमेटिक्स। बट ये देखो दोस्तों, ये टॉप रैंकर्स के लिए, जो बच्चे टॉप रैंक का इतना एम नहीं है ना कि भाई सर हमें तो सिलेक्शन चाहिए, कहाँ बड़ी बड़ी बातें आप करवा रहे हो हमसे, वो ये स्किप कर सकते हैं। इट इज़ स्किपेबल फॉर देम। IOQM मैथमेटिक्स, ठीक है, ये मैंने ही लिखी है किताब। ठीक है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। बट जो आपके लिए मस्ट डू है ना, वो है दोस्तों यहाँ पे ब्लैक बुक। ठीक है, मतलब अलजेब्रा की जो ब्लैक बुक है ना दोस्तों, वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, अलजेब्रा की जो ब्लैक बुक है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा तीनों सेक्शन है ना, ये भी यहाँ से दे रखा है। बट इसमें केवल प्रॉब्लम सॉल्व करना, पढ़ने की कोशिश मत करना दोस्तों। इस किताब को पढ़ने की कोशिश करोगे डिमोटिवेट हो जाओगे। पढ़ने की कोशिश मत करना, पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, केवल वो क्वेश्चन करना। सारे क्वेश्चन न्यू है, सारे क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। जितने भी मतलब टॉप 1% स्टूडेंट्स है ना, वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ये वाला जो तीनों पर्टिकुलर सेक्शन है ना, यहां पे दोस्तों समीर सर की जो बुक है, प्लस मतलब यहां पे ना अगर एक बुक आपको करनी है तो ये कर सकते हो। ऑल्दो मैं फिर कह रहा हूं, ब्लैक बुक पूरी अलजेब्रा के लिए बहुत अच्छी है। पूरी अलजेब्रा के लिए ब्लैक बुक बहुत अच्छी है। ठीक है ना। ये दोस्तों नया, ये कहीं भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये चीज आपको कहीं भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहां पे आप ना केवल कोचिंग मॉड्यूल देखिए, आप कोचिंग मटेरियल से कीजिए इसको। ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2023 के अंदर ही जेईई एडवांस में ऐड हुआ है। ये अगेन ब्लैक बुक से, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों ब्लैक बुक से करें आप। राइट, क्लियर है। तो अलजेब्रा का कुछ इस तरीके का डिजाइन है। राइट, अब मैं सेकंड बात करता हूं, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट। इसके लिए जो सबसे बढ़िया बुक मुझे पर्सनली लगती है, वो ठीक है, ओम शर्मा सर की बुक है। ये बहुत रीसेंट है ना, बहुत रीसेंट है। 2024 में इसका नया एडिशन आया है। मैंने खुद ने इस चीज को पढ़ी है। इसका देखो, ये मैं इसलिए बताता हूं, उसका रीजन मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूं। देखो, मैंने कोऑर्डिनेट और कैलकुलस दोनों के अंदर जो रीसेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत सारा सिलेबस डिलीट हो गया, आप लोगों को पता है। टेंजेंट नॉर्मल हट चुका है, जैसे जेईई मेन के लिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। और ये जो मॉड्यूल है ना दोस्तों, ये जो मैं स्टडी मटेरियल फॉलो करता हूँ, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ स्टडी मटेरियल देता हूँ, वैसे देखो आप लोगों को पता है मेरी सारी वर्कशीट्स फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। मेरी सारी वर्कशीट्स का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंदर सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे। वो अपने आप में सफिशिएंट है इन दोनों के लिए। बट उसी मटेरियल से कुछ मिलता जुलता और उसी पे ही और बिल्डअप करके सर ने किताब लिखी है। क्योंकि देखो, सर और मैं, हम दोनों पहले किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे थे, जिसकी थॉट प्रोसेस से हमने हमारा स्टडी मटेरियल डिजाइन किया। तो वो थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है।
कैलकुलस और कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। फिर थर्ड हम बात करते हैं वेक्टर, 3D और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यहां पे दोस्तों आप समीर शर्मा सर की बुक ले सकते हो। बट यार दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, ये केवल और केवल यहां पे केवल जेई एडवांस की बात हो रही है। अगर आप जेई मेन के लिए कर रहे हो ना, मैं आपको जो सोर्स बताऊंगा ना, आप मतलब बोलोगे सर थैंक यू ये बताने के लिए, आप मजा आ गया सर। जेई एडवांस के लिए है ये सब कुछ। जेई मेन के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल PYQs कर लो। कोई सी भी एक किताब ले लो जिसमें सारे PYQs दे रखे हैं। अरे भाई हर एक चैप्टर में 200 PYQs है, उन सारे PYQs को कर लो। 30 में से 18 क्वेश्चन PYQ बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो ये सब जेई एडवांस पर्सपेक्टिव है, ये सब जेई एडवांस पर्सपेक्टिव है, याद रखना है बात, ठीक है। सबका सब जेई एडवांस पर्सपेक्टिव से, जेई मेन पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सब जेई एडवांस पर्सपेक्टिव, ये सारी किताबें जेई एडवांस की है। ओम शर्मा सर की बुक में अंदर जेई मेन भी दे रखा है काफी सारा, ठीक है। जेई मेन भी मतलब पूरा कवर्ड ही है वहां पे तो, ठीक है। बट जेई एडवांस पर्सपेक्टिव से मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, जेई मेन के लिए केवल और केवल, अगर किसी को केवल जेई मेन स्पेसिफिक करना है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर बोल रहा हूं, केवल जेई मेन प्लस जेई एडवांस के PYQs प्लस NCERT ये कंप्लीट करनी है। NCERT इसलिए क्योंकि NCERT के अंदर है ना देखो कुछ पर्टिकुलर टाइपोलॉजीज है जिससे पता चलता है कि जेई मेन में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये चीज आप लोगों को करनी है, और ये जेई एडवांस के लिए पूरा का पूरा आपका मटेरियल है। चैप्टर वाइज बुक, मतलब चैप्टर वाइज नहीं लिखना चाहिए था इसको, एक्चुअली क्या लिखना चाहिए इसको, हाँ चैप्टर वाइज सही तो है, चैप्टर वाइज ही लिखना चाहिए। ये चैप्टर लिख दिए मैंने सारे के सारे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको ये लिखना है। तो ये सारा जितने भी चैप्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर सबके सब मैंने कवर कर दिए, ठीक है। कैलकुलस के अंदर आपका फंक्शन ITF आ गया, है ना। सेट भी इसके अंदर ही आता है, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा भी इसी के अंदर आता है, जिसमें लॉगरिथम वगैरह सब आता है, सब कैलकुलस के अंदर अपन ने इंक्लूड कर लिया है। फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कैलकुलस के अंदर आता है। कोऑर्डिनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन के तीनों, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने इंक्लूड की है। वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे इंक्लूड की है, ट्रिग्नोमेट्री, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल डिलीट हो गया है, बट जितना है ना वो यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो खासकर टेलीस्कोपिक सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं वो समीर शर्मा बुक में, समीर बंसल है यार, समीर शर्मा क्यों बोल रहा हूँ मैं, समीर बंसल सर की बुक है, ठीक है, समीर बंसल सर, राइट। सो गाइज आई होप आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ गई है। और कुछ आप लोगों को मेरे से चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, और मेरी वर्कशीट्स आप सभी लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप एक्सेस कर सकते हो। लेट्स क्रैक इट।